नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की A to Z इंडिया न्यूज़ की खास खबर पर नजर डालते हैं, तो चलिए विस्तार से देखते हैं A to Z इंडिया न्यूज़ की खास खबर जनपद कासगंज के पटियाली और गंजडुंडवारा मार्ग से है, जहां एक बार फिर सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल हुए दंपत्ति शान मोहम्मद उम्र करीब 30 वर्ष अपनी पत्नी शकीना के साथ नगर पंचायत भरगैन से गंजडुंडवारा के ग्राम पचपोकरा अपने घर वापस आ रहे थे। तभी अचानक पटियाली क्षेत्र की पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही पति पत्नी और 3 वर्षीय उनकी बेटी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुंडवारा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं इस खबर पर A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी ने जमीनी हकीकत दिखाते हुए पत्रकारों के साथ चर्चा की, और वहीं समाजसेवी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने इस ग्राउंड रिपोर्ट में कई मांगे उठाई हैं। देखिए A to Z इंडिया न्यूज़ पर शकील अंसारी की ये खास रिपोर्ट। जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा अस्पताल में मौजूद हूँ। आए दिन लगातार रोज जो है हादसे हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल भी हुआ, कोई दिन बाकी नहीं जाता है कि क्यों एक्सीडेंट होने में कभी किसी की मौत हो रही है, कभी किसी के लग रही है। ये पटियाली रोड और साहबर रोड, इन रोडों पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी एक सूचना मिली है कि पचपोकरे के रहने वाले भरगैन से वापस आ रहे थे, जब ही एक जोरदार टक्कर हुई। आइए उनके कुछ मिलने वाले हैं, उनसे आप बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिद। कैसे, ये क्या घटना हुई है? ये भरगन से आ रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। तो कौन थे आपके ये हमारे पड़ोसी हैं। तो आपको क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि एक्सीडेंट हुआ है, पटियाली वाले रोड पे आ जाओ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तालिब है। क्या घटना हुई है? इनके साथ ये ससुराल से अपने आ रहे बरगन से, तो रास्ते में इनका पटियाली से 200 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हुआ और वहाँ से किसी का फोन आया CM रास्ते से पटियाली अस्पताल में, गंज अस्पताल में। तो आप देखिए, इस तरह आप जो रोज घटनाएं हो रही हैं, इन रोड पर कितना बेहोशी से लोग जो हैं ये गाड़ियां चला रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता खाली, किसी का चिराग बुझता है, किसी के बाप जाते हैं, किसी का भाई जाता है, किसी की बहन जाती है, किसी की बीवी जाती है। कोई ना कोई दिन ये हादसे हो रहे हैं। मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा, कम से कम जो है ITO इस रोड पर जो है घूमे, और जो तेज गाड़ियां चला रहे हैं, जो उल्टी सीधी गाड़ियां चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बस यही जिला प्रशासन से अपील है, जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देखते रहिए A to Z इंडिया। बड़ी जो है रोज घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, किसी न किसी रोड पर हादसे होते रहते हैं। आखिर वजह क्या है, ये हादसे क्यों हो रहे हैं? किसी का बेटा जाता है, किसी की बेटी जाती है, किसी की माँ जाती है, किसी का बाप जाता है, क्योंकि ये रोड पर हादसे क्यों होते हैं? आइए, हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं और समाजसेवी भी हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जब से ये रोड बना हुआ है पटियाली से लेकर और ये कासगंज तक, इस पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, एक तो अच्छा रोड है, तो जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत स्पीड से चला रहे हैं, तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि स्पीड पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। दूसरा, मैं सरकार से कहूँगा कि रोड ब्रेकर लगवाएं यहाँ पर। अगर रोड ब्रेकर होंगे तो स्पीड कम होगी। तीसरा, पुलिस वाले बीच बीच में बैठने चाहिए जो कि चेकिंग करें, और इसमें चेक पोस्ट लगने चाहिए, क्योंकि कल भी पटियाली पे एक एक्सीडेंट हुआ था। काजी नगला के वृद्ध थे 60 साल के, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो दिल्ली रेफर कर दिए गए हैं। आज ये एक्सीडेंट हो गया। रोज़ नई नई दुर्घटनाएं इस रोड पर हो रही हैं। तो मैं कासगंज का जो भी प्रशासन है उससे मांग करूँगा कि जगह जगह रोड ब्रेकर बनाए जाएँ, जगह जगह जो है पुलिस वाले बैठा ले जाएँ। और सबसे बड़ी अपील तो मैं अपने युवाओं से करना चाहूँगा, क्यों किसी की जो है ज़िंदगी खतरे में डालते हो यार, थोड़ा ध्यान से चलाया करो। थोड़ा सा मतलब अगर 40 पे चला लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अपनी भी ज़िंदगी खतरे में डालते हो, दूसरे की भी ज़िंदगी खतरे में डालते हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है कि हम अपनी स्पीड कंट्रोल करें। दूसरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सरकार को करनी चाहिए, और इस पर एक पुलिस वालों का पिकेट कहीं ना कहीं बीच में 2-3 जगह बैठे, जिससे कि स्पीड कंट्रोल रहे। तो स्पीड कंट्रोल है कम से कम। और हमारे साथ में पत्रकार हैं गौरव गुप्ता जी। अभी आए दिन कई घटनाएं हो रही हैं, रोज कोई ना कोई घटना होती है, और यहाँ गंजडुंडवारा अस्पताल में आप देखिएगा कोई उपचार नहीं मिलता। बस क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कोई भी घायल आता है, सीधा उनका जो रेफर कर दिया। आखिर इतना बड़ा अस्पताल है, लगभग 60-70 हज़ार के लगभग अस्पताल आबादी होने, एक अस्पताल सरकारी में यहाँ उपचार नहीं होता, क्या?
वजह के लिए हमारे जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। पहले भी कई बार उनके इस मामले पर संज्ञान डाला गया है, लेकिन क्यों न ले रहे हैं इस बात का हमको नहीं पता है। कल की बात आपको बताऊँ, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस घायल को लेके यहाँ पे लेके आई थी दोबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पे देखा गया कि डॉक्टर की ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, वो डॉक्टर साहब है ही नहीं। काफ़ी देर तक घायल यहाँ पड़ा रहा। जो अटेंडेंट है उनके द्वारा उपचार किया गया। रेफर भी अगर करा जाता है तो उनके अटेंडेंट द्वारा करा जाता है। यहाँ हालत वास्तव में खराब है। उच्च अधिकारियों को चाहिए कि इस पर तुरंत संज्ञान लेके उचित से उचित और कठोर कार्रवाई करें, जिससे घायलों को तुरंत उपचार मिल सके। हमारे साथ हैं जुम्मन कुरैशी साहब। जुम्मन जी, आखिर यहाँ इतना बड़ी आबादी होने के बाद अस्पताल आपको बता दूं, यहाँ देखा जाए तो कोई जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि यहाँ कोई एक्सीडेंट होते हैं या कोई हादसे होते हैं, लोग आते हैं घायल होते हैं तो उनके यहाँ कोई मौके पर सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनको रेफर किया जाता है। और बात रही डॉक्टरों की, तो यहाँ डॉक्टर भी कोई यहाँ ऐसे कोई ड्यूटी पर नहीं मिलते हैं कि जो सही तरीके से मतलब जो घायल आते हैं एक्सीडेंट वाले या किसी तरह के मरीज आते हैं उनका इलाज करते हैं। यहाँ देखा जाए ज़्यादातर फार्मासिस्ट वगैरह ही लोगों का यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। और मेरा यही मांग है जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से कि कंजड़वाड़ा CSC पर यहाँ डॉक्टरों की अगर कमी है तो नियुक्ति की जाए, जिससे कि यहाँ आए दिन हादसे होते हैं तो मरीज काफ़ी आते हैं। बड़ा क्षेत्र है, लगभग 1 लाख के समथिंग कस्बे की आबादी है और साथ में गाँव काफ़ी लगे हुए हैं, फिर भी यहाँ कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेरी मांग है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से कि यहाँ पर अगर डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। और ये फार्मासिस्ट वगैरह करते हैं, यहाँ मरीजों को देखते हैं, इससे कोई राहत नहीं मिलती, इसी वजह से बाहर रेफर करना पड़ता है। कुर्सियाँ बदल जाती हैं लेकिन नहीं बदलती है तस्वीर इस हॉस्पिटल में। यहाँ गौरव जी हमारे साथ है। गौरव जी, आपने किस तरीके से रोका? एक्सीडेंट के लिए सबसे पहले हम युवाओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जो नियम है उन नियम के हिसाब से बाइक अपने चलानी चाहिए, एक लिमिट कंट्रोल में रहना चाहिए। और कुछ सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जहाँ पर एक दुर्घटना के वो क्षेत्र है वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ वहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी बनना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि रात्रि के समय गांव में निकलते समय या गांव में जाते समय वो तेज़ वाहन की चपेट में आ जाते हैं और जिससे दुर्घटना हो जाती है। देखिए, दुर्घटनाएं लगातार यहाँ इस रोडों पर हो रही हैं। मैं अपील करूंगा जिला प्रशासन से कम यहाँ ये दुर्घटना रोकने के लिए कुछ तो इंतजाम कीजिए, क्योंकि यहाँ दुर्घटना होती है, कोई गंभीर रूप से होता है तो इस अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता सरकारी अस्पताल में। इसी तरीके से एम्बुलेंस में सीधा जो है रेफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल तक। जब तक जिला अस्पताल जो है पहुँचता है कोई गंभीर हालत में होता है, जब तक उसकी जान जा चुकी होती है। तो मैं जिले के तमाम अधिकारियों से यही अपील करूँगा, इस हॉस्पिटल में कम से कम इतना तो इंतजाम होना चाहिए कि कोई भी इमरजेंसी यहाँ होना चाहिए। इमरजेंसी में कम से कम कोई केस आए तो कम से कम यहाँ पर उसको उपचार मिल सके। हम जमीनी हकीकत बहुत दुख भरी जो है रोज़ घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। किसी न किसी रोड पर हादसे होते रहते हैं। आखिर वजह क्या है, ये हादसे क्यों हो रहे हैं? किसी का बेटा जाता है, किसी की बेटी जाती है, किसी की माँ जाती है, किसी का बाप जाता है, क्योंकि ये रोड पर हादसे क्यों होते हैं? आइए, हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं और समाज सेवी भी हमारे यहाँ साथ मौजूद हैं। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, जब से ये रोड बना हुआ है पटियाली से लेकर और ये कासगंज तक, इस पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, एक तो अच्छा रोड है तो जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत स्पीड से चला रहे हैं, तो मैं नौजवानों से कहूँगा कि स्पीड पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। दूसरा, मैं सरकार से कहूँगा कि रोड ब्रेकर लगवाएं यहाँ पर। अगर रोड ब्रेकर होंगे तो स्पीड कम होगी। तीसरा, पुलिस वाले बीच बीच में बैठने चाहिए जो कि चेकिंग करें, और इसमें चेक पोस्ट लगने चाहिए, क्योंकि कल भी पटियाली पे एक एक्सीडेंट हुआ था। काजी नगला के वृद्ध थे 60 साल के, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो दिल्ली रेफर कर दिए गए हैं। आज ये एक्सीडेंट हो गया। रोज़ नई नई दुर्घटनाएं इस रोड पर हो रही हैं, तो मैं कासगंज का जो भी प्रशासन है उससे मांग करूँगा कि जगह जगह रोड ब्रेकर बनाए जाएँ, जगह जगह जो है पुलिस वाले बैठा ले जाएँ। और सबसे बड़ी अपील तो मैं अपने युवाओं से करना चाहूँगा, क्यों किसी की जो है ज़िंदगी खतरे में डालते हो यार, थोड़ा ध्यान से चलाया करो। थोड़ा सा मतलब अगर 40 पे चला लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अपनी भी ज़िंदगी खतरे में डालते हो, दूसरे की भी ज़िंदगी खतरे में डालते हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है कि हम अपनी स्पीड कंट्रोल करें। दूसरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सरकार को करनी चाहिए, और इस पर एक पुलिस वालों का पिकेट कहीं ना कहीं बीच में 2-3 जगह बैठे, जिससे कि स्पीड कंट्रोल रहे। तो स्पीड कंट्रोल है कम से कम। और हमारे साथ में पत्रकार हैं गौरव गुप्ता जी। अभी आए दिन कई घटनाएं हो रही हैं, रोज़ कोई ना कोई घटना होती है, और यहाँ जन्नतवाड़ा अस्पताल में आने की बात कोई उपचार नहीं मिलता। बस क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कोई भी घायल आता है
सीधा उनका जो रेफर कर दिया। आजकल इतना बड़ा अस्पताल है, लगभग 60-70 हज़ार के लगभग 1 लाख के आसपास आबादी होगी। एक अस्पताल सरकारी में यहाँ उपचार नहीं होता, क्या वजह के लिए जो जिला स्तरीय अधिकारी है उनको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। पहले भी कई बार उनके इस मामले पर संज्ञान डाला गया है, लेकिन क्यों न ले रहे हैं इस बात का हमको नहीं पता है। कल की बात आपको बताऊँ, जैसे एक्सीडेंट हुआ था, एम्बुलेंस घायल को लेके यहाँ पे लेके आई थी दोबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। यहाँ पे देखा गया कि डॉक्टर की ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है, वो डॉक्टर साहब है ही नहीं। काफ़ी देर तक घायल यहाँ पड़ा रहा। जो अटेंडेंट है उनके द्वारा उपचार किया गया। रेफर भी अगर करा जाता है तो उनके अटेंडेंट द्वारा करा जाता है। यहाँ हालत वास्तव में खराब है। उच्च अधिकारियों को चाहिए कि इस पर तुरंत संज्ञान लेके उचित से उचित और कठोर कार्रवाई करें, जिससे घायलों को तुरंत उपचार मिल सके। हमारे साथ हैं जुम्मन कुरैशी साहब। जुम्मन जी, ये बताइए आखिर ये घटनाएं क्या वजह है हो रही हैं और यहाँ उपचार भी नहीं मिल पाता, तुरंत रेफर कर दिया जाता है और जिला अस्पताल यहाँ पे